Hello students, good morning all of you and once again you are welcomed in अविनाश जी कंप्यूटर चैनल। तो बच्चों आज आपके लिए मैं इसके पहले मैं सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ और उसी का आज कांट्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा विषय है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, मुख्य रूप से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस जिसमें स्वीकारात्मक वाक्य होता है जिसकी हिंदी, और इसमें एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव, अर्थात एक कोई बात स्वीकार करता है और दूसरे टाइप का जो सेंटेंस बनता है उसमें बात को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो जो स्वीकार किया जाता है उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और जिसमें बात को अस्वीकार किया जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी अ सेंटेंस हु हैज ए पॉजिटिव और निगेटिव सेंस इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। फिर से सुनिए, अ सेंटेंस हु हैज ए पॉजिटिव और निगेटिव सेंस इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। तो अंग्रेजी में इसकी डिफिनीशन हो गई। आइए देखते हैं एग्जाम्पल एसर्टिव सेंटेंस का। जैसे कहा जाए, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू। तो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बात को स्वीकार किया जा रहा है। दूसरा इसका निगेटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है निगेटिव, जैसे आई एम नॉट, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से इसका सेंस आता है। जैसे कहा जाए, रमेश इज प्लेइंग, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, एफर्मेटिव सेंटेंस। रमेश इज नॉट प्लेइंग, तो निगेटिव सेंस में आ रहा है, निगेटिव सेंटेंस होगा। तो इस तरह से एसर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पहला सेंटेंस एसर्टिव आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट का मतलब होता है, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। यदि इसमें हम ION जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है नाउन, अर्थात इंट्रोगेशन यानी पूछताछ। अगर इसमें IVE जोड़ दें तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, ये बनेगा नाउन। ION जोड़ने से नाउन बन जाता है और IVE जोड़ने से एडजेक्टिव बन जाता है। तो जब ये इंट्रोगेटिव होगा तो इसका मतलब होगा पूछताछ, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव का मतलब पूछताछ करने वाला। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई बात पूछी जा रही हो, प्रश्न किया जा रहा हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। मतलब ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, अर्थात हिंदी में जब क्या से कोई सेंटेंस प्रारंभ किया जाता है तो अंग्रेजी में उसका हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है तो उसकी जब अंग्रेजी बनाते समय उसको हम शुरू में रखते हैं, तो वो उसे कहते हैं WH फैमिली, WH वर्ड प्लस कोई भी WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या है? WH वर्ड उसे कहते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, इन सब में WH आता है।
जैसे हु हो गया, डब्ल्यू और एच आया है। व्हाट हो गया, डब्ल्यू एच आया है। वेयर हो गया, दोनों में डब्ल्यू एच आया है। तो जितने भी कहने का मतलब डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब है, वह शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है डब्ल्यू एच से, डब्ल्यू एच उसमें आएगा ही आएगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगा के अगर मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए, पहला एग्जाम्पल कहा जाए, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। इसका मतलब है क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, आर यू प्लेइंग, एम आई टीचिंग। तो एम आई टीचिंग का मतलब है, देखिए स्टार्टिंग हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह से एक सेंटेंस बन जाता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इसका जैसे कहा जाए, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो यहां डब्ल्यू एच से शुरू होगा, यानी व्हाई एम आई, व्हाई एम आई टीचिंग, व्हाई एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। वह क्यों घर जा रहा है, तो व्हाई इज ही गोइंग टू होम, व्हाई इज ही गोइंग टू होम। तो इस तरह से हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी को आज्ञा दिया जाए या किसी से आज्ञा लिया जाए, परमिशन दिया जाए या परमिशन लिया जाए, किसी को कोई निर्देश दिया जाए या किसी से कोई विनती किया जाए, निवेदन किया जाए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी आर्डर होगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा या सजेशन होगा। आर्डर आदेश दिया जाए, कमांड निर्देश दिया जाए, रिक्वेस्ट विनती किया जाए, सजेशन सलाह दिया जाए। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ये लगे कि इस पे आदेश दिया जा रहा है या निवेदन किया जा रहा है या किसी को कोई सलाह दिया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे कहा जाए, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। कम हियर, यहाँ आइए, यानी प्लीज कम हियर, निवेदन किया जा रहा हो तो प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। तो ऐसा सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए, यू शुड रीड, यू शुड, सलाह दिया जा रहा है, यू शुड रीड, यू शुड रीड, इसका मतलब आपको पढ़ना चाहिए, सलाह दिया जा रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनता है, तो उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई इच्छा व्यक्त होती है या किसी के लिए कोई कामना की जाती है, किसी को आशीर्वाद दिया जाए या किसी को श्राप दिया जाए। तो ऐसा सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए इसमें ब्लेस, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, कर्स अभिशाप देना, विश कामना करना, और प्रे, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, यानी किसी से प्रार्थना करना। ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले मान लो हमने लगाया मे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद पहले मे लगाया फिर सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस अदर वर्ड, लास्ट में हमारा जो है फुल स्टॉप रहेगा। अगर यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, फुल स्टॉप होता है। और यहाँ पर मैं की हिंदी होगी भगवान करे, भगवान करे। वैसे तो यहाँ मैं के लिए क्या, क्योंकि ये एक मॉडल है, क्या हो सकता है, क्या तब होगा जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तभी बनेगा जब फुल स्टॉप होगा, तब इसकी हिंदी होगी भगवान करे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा जाए भगवान करे, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो देखिए स्ट्रक्चर में लगाया हमने, भगवान करे। अब सब्जेक्ट तुम्हारी का यू हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और यहाँ पे फुल स्टॉप, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे तुम अधिकारी बन जाओ, मे यू बी एन ए ऑफिसर, मे यू बी एन ए ऑफिसर। भगवान करे अगर किसी को श्राप देना है तो छोड़ो, श्राप वाले सेंटेंस नहीं बताएंगे। किसी के लिए कामना करना है तो कामना करना है यानी विश का प्रयोग करेंगे, आई विश यू, यू आई विश यू। तो इस तरह से उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लामेटरी ऐसा सेंटेंस होता है जो अचानक मुंह से निकल जाता है, मन से जो भाव, मन में जो भाव उठते हैं वो अचानक मुंह से निकल जाए बिना कुछ सोचे, तो ऐसा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी अंदर की जो फीलिंग होगी वो मुंह से अचानक निकल जाए। तो अचानक निकलने वाले भाव को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनते हैं इंटरजेक्शन वर्ड से। तो इंटरजेक्शन वर्ड देखते हैं, यहाँ देखिए इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड है हमारे ओह, आ, आउच, हुर्रा। ओह का मतलब कोई दर्द से करा रहा हो, ओह। आह दर्द से करा रहा हो तो आ होगा आउच। हुर्रा यानी कोई ज्यादा खुश हो जाए तो उसके लिए हुर्रा। और एक होता है फाई फाई, एफ आई ई, फाई फाई। फाई फाई के लिए क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है छी छी, छी छी। छी छी का मतलब होता है यानी कोई चीज जो बुरी होती है, खराब लगती है, तो उसके लिए फाई फाई का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे होता है। जैसे खुश, अगर मान लीजिए आपने कोई गेम खेला उसमें जीत गए तो आपने कहा हुर्रा, खुश हो गए आप। खुश होने के बाद आपने कहा हुर्रा, आई वन द मैच, आई वन द मैच, यानी हुर्रा आई वन द मैच। इसमें एक्सक्लामेशन जो चिन्ह है ये जरूर लगा रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कोई ना कोई इंटरजेक्शन वर्ड लगा रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो आइए हम देखते हैं क्या बिना इंटरजेक्शन वर्ड के भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो हाँ, बिना एक्सक्लामेशन यानी बिना इंटरजेक्शन वर्ड के भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाया जा सकता है। देखते हैं कैसे बनाते हैं बिना इंटरजेक्शन वर्ड के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्ट्रक्चर होगा इसका, सबसे पहले व्हाट लगा सकते, अगर व्हाट लगाना है तो व्हाट से भी बन जाएगा, हाउ से भी बन जाएगा, व्हाट से भी बन जाएगा, हाउ से भी बन जाएगा और सच से भी बन जाएगा, सच। उसके बाद चाहे व्हाट, हाउ, सच। इसके बाद कोई आर्टिकल ए अथवा एन लगा देंगे। उसके बाद
एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम कोई नाउन लगाएंगे और लास्ट में एक्सक्लामेशन चिन्ह। यहाँ पर कोई इंटरजेक्शन वर्ड नहीं है, जैसे ओ, आ, हुर्रा, ये सब नहीं है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर अगर मिले तो लास्ट में एक्सक्लामेशन चिन्ह हो तो हम जान लेंगे कि यह हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे कहा जाए व्हाट ए प्लेस, व्हाट अ प्लेस, व्हाट ए प्लेस के बाद एक्सक्लामेटरी चिन्ह हमने लगा दिया, एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा दिया, हो गया। जैसे अगला एग्जाम्पल, सच ए, अगला एग्जाम्पल है सच ए प्लेस, सच ए प्लेस, और यहाँ पे एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा देंगे। अगर व्हाट से बनाना चाहें तो व्हाट से भी बना दें, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस समाप्त हुआ और मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपकी समझ में आ गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अविनाश जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।